विषय की शहद। शहद जो है अपने आप में एक बहुत ही कंप्लीट फूड है और बी प्रोडक्ट्स यानी कि मधुमक्खी छत्ते से निकलने वाले उत्पाद, उसमें सबसे पहले शहद आता है। शहद के बारे में ये कहा जाता है कि असली और नकली, ये एक बहस का विषय है कि क्या शहद असली है। मार्केट में जो शहद मिल रहे हैं हमें, वो शहद उस कंपनी के नाम के साथ जुड़े होते हैं। इस कंपनी इसने क्या मतलब ये शहद आप देख रहे हैं बी हनी, यानी कि मधुमक्खी के द्वारा बनाया हुआ हनी। अब मधुमक्खी जो है वो इकट्ठा करती है, नेचुरल फूलों से जा जा करके उसको कलेक्ट करती है। अक्सर आपने देखा होगा जहां पर मधुमक्खी पालन हो रहा होता है, वहां पर सड़क निकल रही होती है, कुछ बॉक्स रखे होते हैं सड़क के किनारे, और वहीं पर मधुमक्खी पालन हो रहा होता है। दूर दूर तक फूल नहीं होते। कोई व्यक्ति वहीं पर मेज कुर्सी डाल करके बैठा होता है और वो शहद वहीं से बेच रहा होता है। वो कहता है मैं अभी आपके सामने शहद यहाँ से निकालूंगा और दे दूंगा आपको। लेकिन वो जो मधुमक्खी का जो बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स के नीचे क्या रखा हुआ है, गुड़ का घोल या चीनी का घोल बना करके रखा होता है, जिसकी वजह से मधुमक्खी उस गुड़ के घोल पे, चीनी के घोल पे बैठ बैठ करके वहीं से शहद तैयार कर रही होती है। फूल नहीं होते दूर दूर तक। इसका मतलब क्या है, उस शहद अगर असली भी है तो उस शहद की क्वालिटी क्या है, राइट। पहली बात तो असली नहीं होता, लोग आदमी के द्वारा निर्मित भी शहद आ रहा है आजकल। दूसरी बात यह है कि अगर शहद असली भी है तो उसकी प्योरिटी क्या है, वो शुद्ध कितना है, आसपास का वातावरण कैसा है, क्या वो फूलों से आया है, और फूल भी कैसे थे। इसके साथ साथ में ये देखा जाता है कि वहां जैसे उसके गंदे नाले पर पानी पीने के लिए मधुमक्खी गई, अब वो वहां पर उसके पैरों में, पंखों में कुछ गंदगी चिपकेगी। वो गंदगी लेकर के वो जब छत्ते में जाती है तो वो छत्ता कितना हाइजेनिक रह जाता है। वाहन निकल रहे हैं उन वहीं से, सड़क से, उन वाहनों से निकलने वाला धुआं जिसमें लेड ऑक्साइड है, वो उसमें मॉइस्चर की वजह से छत्ते में जाकर के चिपक जाता है। बी हाईवे वहां पर जाकर के वो चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो लेड युक्त हनी हो जाता है। वो शहद लेड युक्त भी हो गया, वो इम्प्योरिटी भी आ गई, उसमें गंदगी भी आ गई, उसमें गुड़ का घोल, चीनी का घोल भी आ गया। इसका मतलब वो शहद क्या खाने लायक बचा? और हम उस शहद को खा करके बड़े खुश हो रहे होते हैं कि देखो हमने शहद खा लिया, लेकिन वो हमें फायदा नहीं पहुंचाता। यही कारण है कि इस शहद से इतने अच्छे रिजल्ट्स हमने लिए हैं कि जो नॉर्मल शहद से नहीं आ सकते। शहद आज की चीज नहीं है, जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है तब से आज भी आदिवासी लोग जो हैं वो शहद को की कलेक्शन करते हैं। बहुत सारा बहुत गांवों में जो है बहुत सारे लोग खुद ही निकाल लेते हैं। लेकिन अब अगर वहां पर धुआं करके वो शहद निकालेंगे या कुछ वहां आसपास में अगर वाहन निकल रहे हैं तो उन वाहनों से, तो उस शहद की, वो शहद प्योर नहीं रह जाता। इस शहद की खासियत ये है कि इस शहद को जो बी कीपिंग करी गई है, मधुमक्खी पालन किया गया है, वो मधुमक्खी पालन स्पेन के पहाड़ों पर, हाई माउंटेन्स में, वहां पर जो क्लाइमेट है वो शहद के लिए सबसे ज्यादा अच्छी क्लाइमेट है पूरे वर्ल्ड में, ये माना जाता है। वहां पर मेडिसिनल फ्लावर्स उगा करके मधुमक्खी पालन किया गया है। इस शहद की खासियत ये है कि ये कंप्लीट फूड है अपने आप में। 22 एमिनो एसिड्स इसके अंदर मौजूद हैं, जो हमें पूरे दिन भर में 22 एमिनो एसिड चाहिए, वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। विटामिन इसके अंदर भरपूर मात्रा में मौजूद हैं, इसमें मिनरल्स भरपूर मात्रा में मौजूद हैं इसके अंदर। ये इसीलिए इसको नेचुरल और सुपरलेटिव फूड कहा जाता है। नेचुरल है और सुपरलेटिव फूड है, ये अपने आप में कंप्लीट फूड है और ये हमें एनर्जी देता है। जैसे ही हम एक चम्मच शहद खा करके ऊपर से पानी पीते हैं तो बड़े एनर्जेटिक हो जाते हैं। ये इंस्टेंट एनर्जी देने का काम हमें शुरू कर देता है और ये नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छी ताकत देता है।
ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको ये बढ़ा देता है। ये किसी भी तरह की कोई भी कमजोरी है शरीर में, चाहे वो मिनरल्स की कमजोरी है, चाहे वो विटामिन वगैरह की वजह से है, चाहे वो जिस भी वजह से है, उन कमियों को दूर कर देता है। ये आइडियल ब्रेकफास्ट है। इसको अगर हम जल्दी हो रही है कहीं जाना है तो 2 चम्मच शहद खाइए, 1 गिलास पानी पीजिए और आप निकल जाइए, आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी। तो अपने आप में एक आइडियल ब्रेकफास्ट है। और ये हर धर्म ग्रंथ में इसका बड़े सम्मानजनक वर्णन है। हमारे वैदिक ग्रंथों में इसका बड़े सम्मानजनक वर्णन है, यानी कि जब से कोई भी पूजा इसके बिना संपन्न नहीं होती। ये कुरान में भी इसका बड़े सम्मानजनक वर्णन है। यानी कि ये अपने आप में एक ऐसा तोहफा है प्रकृति का, जो जिसको मधुमक्खी तैयार करती हैं, यानी कि मक्खियां तैयार करती हैं और मनुष्य खाता है। और ये अपने आप में एक कंप्लीट फूड है और सुपरलेटिव फूड है, और आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और ये क्यों है सबसे बड़ी जरूरत? उसके पीछे कारण ये है कि एलोवेरा के बाद अगर दूसरे नंबर पर किसी चीज को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो हनी है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, और ये बहुत सारे हमारे जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उनसे हमें बचाता भी है और उनसे बाहर भी निकालता है। राइट। तो शहद अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, और शहद से ही तैयार किया जाता है रॉयल जेली। रॉयल जेली क्या है? ये जो 3 प्रकार की मक्खियां होती हैं मधुमक्खी के छत्ते में। एक होती है क्वीन बी, रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी जो होती है, ये अपने आप में आइडेंटिफाई करी जा सकती है, अलग से दिखाई देती है। क्यों अलग से दिखाई देती है? क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा होता है। एक ही मक्खी को एक विशेष प्रकार का फूड खिलाया गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ये परिवर्तन आया। और ना केवल साइज का परिवर्तन नहीं आता, 3 प्रकार के परिवर्तन उसकी बॉडी में आ जाते हैं। सबसे पहला परिवर्तन होता है साइज बड़ा हो जाता है, कम से कम 8 गुना साइज हो जाता है। अब अगर कोई मक्खी 8 गुनी बड़ी हो गई, इसका मतलब वो अलग से दिखाई देगी। एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और बाकी उसकी प्रजा होती हैं। बड़ी सामाजिक व्यवस्था होती है मधुमक्खी के छत्ते में। कुछ मक्खियां जो हैं वो वर्कर भी होती हैं, कुछ मक्खियां नर्सिंग भी होती हैं। वर्कर बी का काम होता है शहद को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, और नर्सिंग बी का काम होता है छत्ते की देखभाल करना, लार्वाज को फूड फीडिंग करना, और रानी मधुमक्खी की फीडिंग करना, यानी कि उनको भोजन खिलाना। और उनके लिए एक विशेष प्रकार का भोजन तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से जो रानी मधुमक्खी है, पहली चीज तो उसका साइज बड़ा हो गया, दूसरी चीज उसकी एज बड़ी हो जाती है। जो मक्खी कुछ हफ्ते जिंदा रहती है वो कई वर्षों तक जिंदा रहती है। और तीसरी चीज आ जाती है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि रानी मधुमक्खी एक बार में 2.5 से 3 हजार अंडे पर डे देने लगती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं फाउंटेन ऑफ यूथ लिखा हुआ है पहली ही लाइन में। फाउंटेन ऑफ यूथ का मतलब है कि ये जवानी का फव्वारा है। ये एक ऐसी चीज है कि हम जब जिस भी दिन से हम रॉयल जेली को खाना शुरू कर देंगे, उस दिन से ह्यूमन बॉडी में भी कितना बड़ा चेंज आता है कि उसी दिन से हम एंटी एजिंग मोड में चले जाएंगे। यानी कि हमारी उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन हमारी उम्र बढ़ी हुई दिखेगी नहीं। तो कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा जवान रहें? उन लोगों के लिए रॉयल जेली एक बेस्ट सॉल्यूशन है। और इसके साथ साथ ये भरपूर विटामिन इसके अंदर मौजूद हैं, भरपूर न्यूट्रिशन है इसके अंदर। ये अपने आप में कंप्लीट फूड है। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्री डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि ये जैसे ही हम इसको एक गोली को जीभ के नीचे रखते हैं, च्यूएबल टेबलेट है, और इसको जैसे ही हम जीभ के नीचे रखते हैं तो एकदम से ये इंस्टेंट एनर्जी देने का काम शुरू कर देती है। और ये इसको पचाने की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाती है और एनर्जी देने का काम शुरू कर देती है। ये पचा पचाया खाना है। जो लोगों की पाचन क्रिया भी कमजोर है, ये उन लोगों को भी बड़ी मदद कर सकता है, बहुत अच्छे से फायदा पहुंचा सकता है। और इसके साथ साथ में ये इनफर्टिलिटी में या किसी भी तरह की जो हेल्थ चैलेंजेस
नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। जैसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ लोगों को नींद आने में दिक्कत होती है और वो नींद की गोली खा करके सोते हैं, तो इनसोम्निया जैसी प्रॉब्लम में भी इसका बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ में पार्किंसन, यानी कि कुछ लोगों के हाथ पैरों में ना कंपन होता है, पूरी बॉडी में कंपन होता है, उसमें बड़ा अच्छा फायदा इससे लिया जा सकता है। इसके साथ साथ में बहुत तरह की नर्वस सिस्टम की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन सब प्रॉब्लम्स में कुछ लोगों के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, और मतलब ये कोई बीमारियां नहीं है इनको या कभी कभी कुछ लोग ना साइकोसोमेटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूरोसिस, पता नहीं कितने तरह की इस तरह की जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, भूलने की प्रवृत्ति, तो इन सब चीज़ों में इसका बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। ये सब इन सारी चीज़ों में ये मदद करती है, राइट। आगे चलते हैं। ये हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, और कोई भी ये मेडिसिन नहीं है। और क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है इसीलिए इनकी कोई प्रेस्क्राइब डोज नहीं है, इनको आप कभी तक भी ले सकते हैं, इनका कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ये ओवरडोज भी आपने ले लिए, मान लो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लिया, तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन कभी भी ओवरडोज होने पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडाइजेशन कर सकती है या बॉडी से बाहर जा सकती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, सेफ हैं और बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर किसी हेल्थ चैलेंज में है तो उससे बाहर आ सकते हैं, और नहीं है तो मेंटेन रख सकते हैं और हेल्थ चैलेंज में जाएंगे भी नहीं, राइट। बिल्कुल आप हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं और आप हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किसी तरह का कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं होगा, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर मैं बात करूं इन प्रोडक्ट्स की कि ये प्रोडक्ट, इनका कोर्स कितने दिन का है, इनका कोई कोर्स नहीं है। जैसे काजू बादाम इन चीज़ों का कोई कोर्स नहीं होता, उसी तरह से ये भी न्यूट्रिशन है, इनका भी कोई कोर्स नहीं है। इनको भी आप कभी तक भी ले सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, राइट।